सरकार बदली और हो गए स्कूल बंद। राजस्थान में मर्ज मॉडल पर फिर शुरू हुआ सियासी खेल। आखिर 7,000 स्कूल बंद क्यों? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मॉडल, यह है सियासी खेल। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान में सरकार बदलती है और स्कूलों का भविष्य भी बदल जाता है। आज की सरकार हो या पिछली, परंपरा एक ही रहती है, दूसरी सरकार के बनवाए स्कूलों को बंद करने की कवायद शुरू कर दो। और ये सिलसिला नया नहीं है। जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा शासन में खुले स्वामी विवेकानंद राज के मॉडल स्कूल बंद कर दिए गए। आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है, बस चेहरे बदले हैं, तरीका वही है। दरअसल राजस्थान में 7,000 स्कूल मर्ज करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को जयपुर बुलाया है और कह दिया है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूल मर्ज होंगे। इसकी शर्तें तय की गई हैं कि 15 से कम बच्चों वाले प्राथमिक स्कूल और 25 से कम बच्चों वाले उच्च प्राथमिक स्कूल मर्ज होंगे, यानी एक स्कूल तो बंद होगा ही। इन्हें नजदीकी भवनों वाले स्कूलों में जोड़ने का प्रस्ताव तैयार है। जानकारी के मुताबिक से लगभग 7,000 स्कूल चिन्हित किए जा चुके हैं। पिछले 2 सालों में पहले ही 405 स्कूल मर्ज किए जा चुके हैं। अब अगला बड़ा फेज शुरू होने वाला है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा शासन वाले खुले स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और कई अन्य अंग्रेजी माध्यम संस्थान बंद कर दिए गए थे। तर्क था कि कम नामांकन वाले स्कूलों को चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। आज की सरकार भी बिल्कुल वही तर्क दे रही है, यानी पार्टी चाहे कोई भी हो, दूसरी सरकार के काम को काटने का पैटर्न कभी नहीं रुकता। ऐसे में राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था 2 ध्रुवों में बंट गई हुई है। एक तो ये है कि कई स्कूलों में छात्र बहुत कम है और कई स्कूलों में क्षमता से ज़्यादा भीड़ है। शिक्षा भी उपलब्ध ही नहीं है, कमरा बंद है और सिस्टम का बोझ सिर्फ बढ़ता ही जाता है। यही वजह है कि सरकार अब छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों में मिलाकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जहां टीचर्स की जरूरत है वहीं भेजे जाएंगे। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने सीधे कह दिया है कि हर साल स्कूल मर्ज की कैलेंडर आधारित नीति तय करो। क्योंकि जुलाई 2025 में मर्ज हुए स्कूलों के शिक्षक बिना काम के वेतन ले रहे हैं। स्थायी नीति न होने का खामियाजा सिस्टम भी भुगत रहा है और स्टाफ भी। अब केवल कम छात्र संख्या वाले हिंदी माध्यम स्कूल नहीं, अंग्रेजी माध्यम वाले महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी इस लिस्ट में आ गई है। तो क्या ये माना जाए कि राजस्थान में शिक्षा की लड़ाई अब सिर्फ बच्चों की ही नहीं, सरकारों की बनी हुई है? सरकार बदलो तो स्कूलों की लिस्ट बदल जाती है, लेकिन एक सच नहीं बदलता, वो है दूसरी सरकार के बनाए स्कूलों को बंद या मर्ज करना। और उसी राजनीति के बीच असली सवाल यही है कि क्या बच्चों की पढ़ाई सिस्टम की प्राथमिकता बनेगी या फिर अगले चुनाव तक स्कूलों की ये लिस्ट भी सिर्फ एक राजनीतिक फाइल बनकर रह जाएगी? सवाल बड़ा है और आपके बच्चों के भविष्य का है, इस पर आप क्या सोचते हैं? सवाल बड़ा है और आपके बच्चों के भविष्य का है, इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।